है आपने, कोई एज ग्रुप नहीं होता है। 18, 19, 20 जिस एज में हम लोग ये समझते थे हमारी स्किन बहुत ही ज़्यादा टाइट है, स्किन बहुत ही ज़्यादा सिर्फ पिंपल्स वाली प्रॉब्लम है, रिंकल्स एंड फाइन लाइन्स की प्रॉब्लम नहीं है। बट आज की डेट में आप 18 के हैं या 20 के, या आपकी एज 25 है या 30 है, 30 के ऊपर तो सारी प्रॉब्लम्स ये क्रिएट होती हैं। बट इस एज में भी अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। आपको तभी जानकारी मिलेगी ये सारी प्रॉब्लम आपकी इस एज में क्यों आ रही हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि आपकी ये सारी प्रॉब्लम क्यों क्रिएट हो रही हैं, साथ ही साथ आपको क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी चाहिए, क्या चीज़ें अपने फेस के लिए करनी चाहिए जिससे ये सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ ना हो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही खुश और अपना ख्याल रख रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि 18, 19, 20 जो टीनेज होती है, इस एज में भी रिंकल्स की प्रॉब्लम आ रही है। ये ऐसी एज में ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होना बहुत ही कॉमन नहीं है, क्योंकि हम लोग को ये लगता था कि 30 के ऊपर जब हमारी एज जाती है तब ये हमारी स्किन लूज़ होने लगती है, तब ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती हैं। बट आज की डेट में छोटे छोटे से बच्चों को भी ये फाइन लाइन्स, रिंकल्स की प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। ऐसा क्यों है? तो आज की इस वीडियो में मैं इसी टॉपिक पे बात करने वाली हूँ और इसके सोल्यूशन भी बताऊंगी। साथ ही साथ आपको फेस योगा की कुछ ऐसी स्टेप्स बताऊंगी जिसको आप फॉलो करके अपनी ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। और आपको ऐसे कुछ पैक्स भी बताऊंगी जो अपने फेस पे, अपने जो आइज़ एरिया में यूज़ करके आप अपनी ये सारी प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, तो मैं इस चैनल पे स्किन केयर, हेयर केयर और हेल्थ केयर DIY वीडियोस बनाती रहती हूँ। अगर आप मेरे वीडियोस को पसंद करते हैं, इंटरेस्टेड है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट रीज़न जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो बहुत ही कॉमन है और हर कोई ही गलती कर देता है, क्योंकि ये जो आपका फैक्ट है, आप लोग कई बार ना अपनी आंखों को रब कर देते हैं, मतलब ऐसे लाइक दिस, इस तरह से रब कर देते हैं। बट आपको ये लगता है कि ऐसे जो भी हमारी प्रॉब्लम क्रिएट हुई है ना वो ठीक हो जाएगी, बट आप एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहे हैं। क्योंकि ऐसा करने से जो हमारी आँखों के नीचे इस एरिया में जो मसल्स होती है ना वो बहुत ही सेंसिटिव होती हैं। इसकी वजह से अगर उनको प्रेस करेंगे और इस तरह से रब करेंगे तो हमारी वो मसल्स वो ब्रेक होने लगती हैं और साथ ही साथ वो हमारा उस एरिया में ब्लैकेज की प्रॉब्लम आ जाती है, आपके डार्क सर्कल्स की प्रॉब्लम आती है और धीरे धीरे ये मसल्स बहुत ही जल्दी ब्रेक होके और आपकी ये फाइन लाइन्स क्रिएट कर देती हैं। तो प्लीज़ अगर आप टीनेज हैं या टीनेज से ऊपर हैं, आपकी एज 30, 35, तो ये प्रॉब्लम जो आ रही है ये मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए, क्योंकि इस तरह से क्या है, आप अपनी बहुत सारी अपने प्रॉब्लम को क्रिएट कर रहे हैं। तो एक प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम हो सकती है जैसे कि एलर्जी आपको किसी तरह की रही हो, जैसे आपको नोज़ से लेके रिलेटेड आपको बहुत ज़्यादा जुकाम हो, साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम हो। ये ज़्यादा टाइम तक जब आपको ये प्रॉब्लम रहती है तो क्या होता है कि हमारा नोज़ और आइज़ का बहुत बड़ा कनेक्शन है। अगर आपको नोज़ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आँखों में भारीपन, ठीक है, बहुत ज़्यादा भारीपन रहता है, स्वेलिंग तक आ जाती है आपकी आंखों के पास। ये अगर प्रॉब्लम आपको आती है, काफ़ी टाइम से आपको ये साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है, तो इससे आंखों में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। आपकी आंखों में भारीपन रहता है, जिसके बाद इसके जब ठीक होने के बाद आपकी रिंकल्स क्रिएट कर देता है। तो आप किसी एलर्जी की प्रॉब्लम है तो ये भी प्रॉब्लम आ सकती है। आपके जल्दी फाइन लाइन्स की प्रॉब्लम आ रही है, या आप टीनेज हैं या 30 के ऊपर हैं। तो थर्ड जो रीज़न्स हो सकता है वो ये रीज़न है कि आपकी एज होती है 18, 19, 20। इस एज में ना कॉमन फैक्ट ये है कि आप लोग पढ़ाई करते हैं, ठीक है, आपको कई बार ना होता है कि 0.5, 0.2 इस तरह से आपका चश्मा लग जाता है। बट आपको फैशन है, आप फैशन की वजह से चश्मा नहीं यूज़ करते हैं कि सब लोग कहेंगे कि हम चश्मे से हो गए या कुछ भी, चश्मा यूज़ कर लिया। तो ये आप चश्मा ना लगाने की वजह से क्या होता है ना कि आप जबकि आपकी चश्मा लगा है बट आपको नहीं लगाना है, इससे क्या होता है, आपकी जो आइज़ है ना, मसल्स हैं, वो ज़्यादा फोकस करेंगे उस चीज़ पे। फोकस करने की वजह से आपकी आइज़ पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, जिसकी वजह से उस चीज़ पे इतना फोकस करने के लिए आपको रिंकल्स क्रिएट हो जाते हैं और आपकी आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स क्रिएट हो जाते हैं। तो ये चीज़ आप बिल्कुल स्किप मत कीजिए। अगर आपका चश्मा लगा है तो प्लीज़ चश्मा ज़रूर यूज़ कीजिए। फैशन बाद में देखिए, पहले अपनी आंखों को ध्यान दीजिए। फोर्थ रीज़न हो सकता है कि एजिंग प्रोसेस। ये तो आपको सबको पता ही होगा कि कई बार ना हमारी एज जैसे जैसे बढ़ती रहती है ना, तो हमारे ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। क्यों? क्योंकि हमारे जो कोलेजन और
इलास्टिन की जो मात्रा है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे इन दोनों चीज़ की मात्रा हमारे आँखों के नीचे जो हमारे जो मसल्स हैं वहाँ पे इलास्टिसिटी की मात्रा कम होने लगती है, जिससे हमारी स्किन लूज़ पड़ने लगती है। लूज़ पड़ने के बाद क्या होता है, आपके रिंकल्स ये बहुत जल्दी क्रिएट हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा 30 के ऊपर जाती है। जब 30 आपकी एज क्रॉस हो जाती है तो एजनिंग की प्रोसेस बहुत ही जल्दी स्टार्ट हो जाता है। और फिफ्थ रीज़न ये भी हो सकता है कि कई बार ना जेनेटिक प्रॉब्लम्स भी होती हैं, जैसे कि आपका कोलेजन बनता है, मतलब कोलेजन है आपके में, ठीक है, वो जल्दी ही ख़त्म हो गया आपकी आइज़ के पास या आपके फेस पे, और वो आपको जल्दी बुढ़ापा दिखाने लगता है या आपके रिंकल्स जल्दी क्रिएट हो जाते हैं। साथ ही साथ आपके ये जो कोलेजन की मात्रा ख़त्म हो जाती है तो वो दोबारा से रिक्रिएट नहीं होती है, तो ये आपका जेनेटिक भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है आपके यहाँ मतलब ऐसी फैमिली में ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट रही हों, इस वजह से आपको भी ये सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। और भी बहुत सारे रीज़न्स हैं, जैसे कि आप जो बच्चे हैं, जो टीनेज हैं, उन लोगों के जैसे आइज़ के पास जो रिंकल्स आ रहे हैं, उसका एक कॉमन रीज़न ये भी है कि आप बहुत ज़्यादा कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल्स हैं, टीवी है, ये सारी चीज़ें जो यूज़ करते हैं, उसका इस ज़रिए से बहुत ही ज़्यादा पास होता है। तो आप कोशिश कीजिए, आप इसको थोड़ा सा दूर से फोकस कीजिए, क्योंकि इस वजह से ना आपकी आँखों के नीचे डार्क सर्कल्स और रिंकल्स आना बहुत ही कॉमन हो गया है। पहले के टाइम में इतना नहीं था, क्योंकि ये सारी चीज़ें एक्टिविटी नहीं थी, सिर्फ पढ़ाई थी, उसी पे फोकस था। लेकिन आज के टाइम पे फ़ोन, मोबाइल से ये सब बहुत ही कॉमन हो गया है। तो हो सके आप कोशिश कीजिए नाइट में बिल्कुल भी आप फ़ोन मत यूज़ कीजिए, क्योंकि लाइट को ऑफ़ करने के बाद अंधेरे में अगर आप ये फ़ोन को यूज़ करते हैं तो वो आपके रिंकल्स को बहुत जल्दी क्रिएट करता है। तो प्लीज़ टीनेज अगर आपकी एज है तो प्लीज़ आप ये नाइट में फ़ोन्स को मत यूज़ कीजिए। और टेंशन की वजह से ये सारी क्रिएट हो सकती हैं, क्योंकि कई बार हम लोग पढ़ाई का इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं कि आंखें बंद करने के बाद भी हम लोग को ना मतलब लगता है कि हम अपनी आंखों को रिलैक्स दे रहे हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब तक सोते नहीं हैं, फुल नींद में नहीं आते, तब तक आंखों को रिलैक्स नहीं मिलता है। आप अगर जग रहे हैं, आंखें आपकी क्लोज हैं, लेकिन आपकी मसल्स जो हैं वो पूरा आपके ब्रेन से जॉइंट हैं। आपका दिमाग अगर काम कर रहा है तो आपकी आंखें भी उस जगह काम कर रही हैं। तो प्लीज़ अगर आप सो रहे हैं तो प्लीज़ सोइए, लेकिन फालतू का मतलब स्ट्रेस मत बढ़ाइए अपनी आँखों के लिए। तो स्ट्रेस जितना कम रखेंगी उतना ही आपकी आँखें भी शांत रहेंगी और आँखों की जो रोशनी है, जो चमक है, वो बरकरार रहेगी। ये चीज़ तो आप सब लोग जानते होंगे कि शरीर में अगर पानी की कमी हो जाती है तो डार्क सर्कल्स बहुत जल्दी क्रिएट होते हैं। तो कोशिश कीजिए पानी कुछ ज़्यादा पीजिए, खाली पेट पे पानी पीजिए और बैठ के ही पानी पीजिए। साथ ही साथ धूप में कम निकलिए, धूप में ज़्यादा जाने से भी आपके डार्क सर्कल्स और रिंकल्स क्रिएट हो सकते हैं। नींद भरपूर लीजिए, जितनी नींद होती है 7 से 8 घंटे या 6 से 7 घंटे आप आराम से सोइए, ठीक है। और सोने के बाद प्लीज़ सोइए, उठिए मत और सोचिए मत। जितना सोचेंगे ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। ये हो गए कुछ आपके ऐसे फैक्ट्स जिसकी वजह से आपके साथ ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जैसे कि रिंकल्स ऑन फाइन लाइंस एंड आपके ये डार्क सर्कल्स, चाहे वो कोई भी एज ग्रुप के हों। तो ये सारी प्रॉब्लम अगर आपके साथ हैं तो आप इन सब चीज़ों को फॉलो कीजिए और अपनी ये सारी मिस्टेक्स को भी ठीक कीजिए। अब मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ कुछ ऐसी स्टेप्स जो आप फेस योगा वाली ही स्टेप्स हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। अगर आपके फाइन लाइंस रिंकल्स की प्रॉब्लम है, आप ये टीनेज हैं या आपकी एज ग्रुप कोई भी हो, तो आप ये सारी स्टेप्स फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो फाइन लाइंस आ चुकी हैं या आने वाली हैं या आपको नहीं लाना है, तो आप ये सारी स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए स्टेप्स नंबर 1, आपको क्या करना है, अपनी 2 फिंगर्स लेनी है इस तरह से, ठीक है, और अपनी आइज़ के इस एरिया में रखनी है ऐसे, और आपको देखना है ऊपर। रिलैक्स 5 सेकेंड के लिए ऊपर, रिलैक्स, फिर 5 सेकेंड के लिए ऊपर, रिलैक्स। इस तरह से आपको ये 5 टाइम करनी है, ठीक है। ये फर्स्ट स्टेप है। आपके रिंकल्स अगर आपके बहुत ज़्यादा आ चुके हैं तो आपको ये 2 से 3 महीने आपको करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी ये सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे ठीक हो जाएगी। तो अब बात करते हैं सेकेंड। सेम आपको ये दोनों फिंगर्स का यूज़ करना है। अब आपको क्या करना है, अपनी ये आईब्रो के बीच में रखना है ऐसे, और आपको ये आईब्रो को ऊपर करना है और आपको नीचे देखना है, ठीक है। 1, रिलैक्स, 2,
रिलैक्स, रिलैक्स। सेम प्रोसेस आपको 5 टाइम करनी है और आपको हर प्रोसेस में 5-5 सेकेंड का ब्रेक भी देना है। एकदम से नहीं बस आप किए रहे और ऐसे देखते रहे, जिससे आंखों में हवा भी जा सकती है, सर में दर्द भी पैदा हो सकता है, इसलिए रिलैक्स देना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब स्टेप करते हैं 3। इसमें क्या करना है, आपको 3 फिंगर्स की ज़रूरत पड़ेगी। एक फिंगर आपको इस एरिया में रखनी है, बीच में रखनी है एंड साइड में रखनी है। सेम इधर रखनी है, बीच में रखनी है, साइड में रखी है। इसको आपको क्या करना है, ऊपर की तरफ पुल करना है, ऊपर की तरफ। ठीक है, आइज़ को क्लोज करना है, आइज़ को क्लोज करना है और आपको 5 सेकंड के लिए ऊपर तक आपको ऐसे प्रेस किए रहना है और उसके बाद 5 सेकंड के बाद आपको रिलैक्स देना है और अपनी आंखों को खोल देना है। ये प्रोसेस आपको 3 या 4 या 5 टाइम आराम से कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। रिलैक्स, ठीक है। इस तरह से आपको ये 5 टाइम करनी है। अब 4 स्टेप करते हैं। उसमें क्या करना है, आपको ये एरिया तो आपका कवर हो गया। अब आपके जो इस एरिया में फाइन लाइन्स आ जाते हैं ना, इसको क्या करना है, आपको लेना है अपना, अगर राइट एरिया अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो लेफ़्ट हैंड से करना है, अगर लेफ़्ट हैंड एरिया यूज़ कर रहे हैं तो आपको राइट हैंड से करना है। तो आपको क्या करना है, इस तरह से इसे ऊपर की तरफ पुल करना है। ठीक है, और इसको क्लोज करना है। रिलैक्स, ठीक है। सेम प्रोसेस इधर। रिलैक्स, सेम इधर। रिलैक्स, इस तरह से आप ये फेस योगा की कुछ स्टेप्स हैं वो अपने आइज़ के लिए, आई डार्क सर्कल्स के लिए, आइज़ रिंकल्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये सारी स्टेप्स पसंद आई होंगी, समझ में आई होंगी। तो अब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ कुछ ऐसी चीज़ें जिसको आप ओवरनाइट यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि फ़र्स्ट चीज़ है एलोवेरा जेल। अगर आपके पास प्लांट वाला हो तो प्लांट वाला, नहीं तो आप एलोवेरा जेल ले सकते हैं। उसको क्या करना है, आपको ओवरनाइट अपनी इस एरिया में लगाना है उसको। और स्टेप्स आपको कुछ फॉलो करनी है, जैसे कि ये राउंड शेप, इस तरह से आपको लगाना है और इसको लगा के ऐसे छोड़ देना है ओवरनाइट। ठीक है। सेकंड चीज़ आप क्या यूज़ कर सकते हैं, बादाम का तेल या जैतून का तेल। बादाम या जैतून तेल को मिक्स भी कर सकते हैं, या आप चाहें तो अगर आपके पास सिंगल सिंगल है तो आप सिंगल सिंगल भी यूज़ कर सकते हैं। आप अपने लगाइए इस एरिया में। ठीक है, लगाने के बाद आपको क्या करना है, इस एरिया को अच्छे से ऐसे मसाज देनी है। ऐसे स्टेप्स आप फॉलो कर सकते हैं जब आपको नाइट में ये अप्लाई करना है। ओके, आप याद रखिए इसको कभी खाली यूज़ मत कीजिए। आपको जैतून या बादाम का तेल लगाने के बाद ही आप इस तरह से आपको ये करना है। अब मैं आपसे शेयर कर रही हूँ 2 ऐसी पैक जो कि आप अपने आइज़ के पास अच्छे से यूज़ कर सकते हैं अपने डार्क सर्कल्स को कम करने के लिए और अपने रिंकल्स को कम करने के लिए। तो आपको क्या करना है, आपको लेना है सौंफ। सौंफ तो आप जानते होंगे सबके किचन में आसानी से मिल जाता है। सौंफ आप लीजिए, उसको आप क्या करना है, गुनगुने पानी में आपको, मतलब गर्म पानी में आपको 1 चम्मच डाल दीजिए। ठीक है, थोड़ी सी पानी लीजिए, उसमें डाल दीजिए। आप इसको 2 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए आप इसे रख दीजिए। उसके बाद ये थोड़ा सा मतलब सॉफ्ट हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है, आपको इसका पेस्ट बना लेना है। इसको पीस लीजिए और इसमें मिक्स कीजिए हल्दी, थोड़ी सी हल्दी आपको मिक्स करनी है। और इसका पेस्ट बना के आपको जहाँ जहाँ आपके रिंकल्स हैं, जहाँ जहाँ आपके डार्क सर्कल्स हैं, उस जगह आपको अच्छे से अप्लाई कर लेना है। इस तरह से आपको यहाँ पर ओवर, अगर आपके फेस पे भी रिंकल्स हैं, अगर फाइन लाइन्स है तो आप अपने फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं। बट अगर आपके आइज़ के पास ज़्यादा है तो आप आइज़ के पास ज़रूर यूज़ कीजिए, जिससे कि आपके ये डार्क सर्कल्स और आपके रिंकल्स बहुत जल्दी आप ख़त्म हो जाएंगे धीरे धीरे से।
तो सेकंड मैं आपके साथ पैक यूज़ करूँगी जो कि है कॉफ़ी पाउडर। आप लीजिए कॉफ़ी, आप 1 चम्मच कॉफ़ी लीजिए, उसमें आप यूज़ कीजिए थोड़ा सा गुलाब जल, दोनों को पेस्ट बना लीजिए और अपने डार्क सर्कल्स और अपने रिंकल्स के ऊपर इसको अच्छे से अप्लाई कीजिए। अप्लाई कितनी देर के लिए करना है आपको, इसके लिए 15 मिनट अच्छे से आपको अप्लाई करके आपको थोड़ा सा आँखों को रिलैक्स भी देना है। आंखें बंद कर लीजिए और थोड़ी देर के लिए इसके आप रखिए 15 मिनट के लिए। इसके बाद इसको आप वॉश कर दीजिए, ठीक है। ये प्रोसेस आप फॉलो कर सकते हैं। थर्ड आप प्रोसेस को क्या फॉलो कर सकते हैं, थोड़ा सा गुलाब जल लीजिए और अपने रोज़ वाटर थोड़ा सा लीजिए और उसको कॉटन की बॉल्स लीजिए और अपने आइज़ पर रख लीजिए, डाल के रख लीजिए। ये चीज़ आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं, जिससे क्या होगा आपके जो रिलैक्स नहीं होती हैं आइज़, बहुत ज़्यादा थकी थकी रहती है, स्वेलिंग आ जाती है आंखों में, तो ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होंगी। तो ये सारी चीज़ें आप फॉलो कीजिए। आपके अगर रिंकल्स हैं, फाइन लाइन्स हैं, अगर आप टीनेज है या आपकी एज ओवर हो गई है, तो ये सारी प्रॉब्लम धीरे धीरे ख़त्म हो जाएंगी, टेंशन मत लीजिए। आई होप आपको मेरा पूरा वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मैं अपने वीडियो पर बहुत ही मेहनत करती हूँ। तो प्लीज़ मेरे चैनल पर हमेशा आते रहिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।